हेलो नमस्कार जय हिंद। हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले एपिसोड में हम लोग हिमालय पर्वत को बांटने का प्रयास किए थे। कई श्रेणियों में बांटे थे। एक था श्रृंखला जोन के आधार पर और एक नदी विभाजन के आधार पर। श्रृंखला जोन के आधार पर 4 भागों में बांटे थे: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या निम्न हिमालय और उप हिमालय। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय या पार हिमालय, क्योंकि हिमालय के उस पार है तो पार हिमालय। बृहद हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय। वृत्त बनाकर देखे थे, अंदर था इसलिए आंतरिक हिमालय। लघु, मध्य या निम्न या हिमांचल हिमालय। और चौथा था उप हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, क्योंकि इसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसान काल में हुई थी इसलिए शिवालिक हिमालय। नदी विभाजन के आधार पर भी 4 भागों में बांटे थे हिमालय को। एक था कश्मीर या पंजाब हिमालय। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच हिमालय को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा गया। दूसरा कुमायूं हिमालय, सतलज नदी के बीच से काली नदी तक के हिमालय कुमायूं हिमालय कहा गया। उसके बाद नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी से दिहंग नदी के बीच हिमालय जो था वो असम हिमालय। श्रृंखला जोन के आधार पर जो 4 पार्ट है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो उसके बीच कुछ जोन है, जैसे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच कुछ जोन है। दरअसल 2 पर्वत श्रेणियों के बीच जो समतल सपाट मैदान होता है उसे पर्वत घाटी बोलते हैं। तो पर्वत घाटी प्रकार का ही कुछ जोन है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, आप यहाँ देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय ये है, ये ट्रांस हिमालय है, ये जो इधर तिब्बत में भी स्थित है। तो ये इधर तिब्बत पड़ गया और ये बृहद हिमालय इधर इंडिया पड़ गया अपना। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो जोन है उसे बोलेंगे ITSZ, इंडियन तिब्बत सचर जोन। ITSZ, इंडियन तिब्बत सचर जोन या हिंज लाइन इसी कहते हैं। उसके बाद बृहद हिमालय या लघु हिमालय, इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच ये आपका लाल वाला बृहद हिमालय है और ये लघु हिमालय है। तो ये इसके बीच का ये जो थ्रस्ट है उसे बोलेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट है। शिवालिक हिमालय और गंगा मैदान के बीच हिमालय का अग्रभ्रंश है। इसके बारे में पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग। उसके बाद विभाजक नदियों के आधार पर सिंध और सतलज नदी के बीच हमने बताया कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता दिहंग के बीच असम हिमालय है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय। हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये 4 श्रेणियां हैं। हिमालय की इन चारों श्रेणियों को हम लोग अलग अलग देखने का प्रयास करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी श्रृंखला है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है ट्रांस हिमालय। इस सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा ये पूर्ववर्ती नदियां का मतलब ये है कि जो नदियां हिमालय के उत्थान से पहले भी प्रवाहित होती थी और आज भी प्रवाहित होती हैं वो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। ये पूर्ववर्ती नदियां गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है? जैसे सपोज करें ये यहाँ पर नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, यहाँ से पर्वत उठने लगा। अब पर्वत उठने लगा तो पर्वत तो धीरे धीरे उठेगा और नदियों भी बहेंगी। तो नदियां अपने मार्ग में जो पर्वत उठेगा उसे तो काट देंगी, ऐसे पर्वत उठता रहेगा और अपने मार्ग में जो नदियां पर्वत आएगा उसे काट देंगी नदियां। तो क्या होगा? साइड से पर्वत उठ जाएगा, ऊंचा हो जाएगा और नदी कहाँ जहाँ पानी का बहाव हो रहा है वहां पर कट जाएगा। तो ये बहुत ऊंचाई तक, हजारों या कई हजारों मीटर तक ऊंचा बन जाएगा ये पर्वत, और ये नदी हजारों मीटर या कई हजारों मीटर तक नीचे चले जाकर बहने लगेगी गड्ढे में। तो ये गड्ढा जो है
बिल्कुल ये गार्ज कहलाता है। यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल एक पतली, ऊंचाई से देखेंगे तो बिल्कुल एक पतली रेखा के समान चमकदार रेखा के समान नदी दिखाई देगी, इसे गार्ज कहते हैं। अगर यही नदी जो बह रही है किसी कारण बस नदी अपना रास्ता बदल ले, ये दोनों तरफ से पर्वत हैं, ये दोनों तरफ से पर्वत हैं, और ये किसी कारण बस नदी अगर अपना रास्ता बदल ले तो यहाँ से आप आवागमन की व्यवस्था हो सकती है। अगर नदी न बहे तो इसे दर्रा कहेंगे फिर। तो ये है दर्रा, और दर्रा ही अगर ऊपर से ढक जाए, ये दोनों पर्वत आपस में जुड़ जाए तो सुरंग बन जाएगी। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है ये ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। इन ट्रांस हिमालय में ही इनकी उत्पत्ति होती है। ट्रांस हिमालय कुछ श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। ये आप देख सकते हैं, ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ये है काराकोरम श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी, और ये वाली है जास्कर श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहां पर है कैलाश पर्वत। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत यहाँ पर है, तिब्बत श्रेणी पर। यहाँ नहीं, बिल्कुल इधर है। तो इसके बारे में देखें, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी पर यह है माउंट केटू। माउंट केटू, इसे गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। गाडविन ऑस्टिन, माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन चोटी, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू अथवा गाडविन ऑस्टिन चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन चोटी, माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन चोटी, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये पीओके में स्थित, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो एरिया है ये वाला, ये पीओके है, तो ये पीओके में स्थित है गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन का काराकोरम श्रेणी का अधिकांश भाग ही पीओके में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी स्थित है, ये है एक चोटी, लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी है। तो लद्दाख श्रेणी पर चोटी है राकापोसी पर्वत चोटी। राकापोसी, राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी ऐसी चोटी है जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल क्या होता है? जैसे सपोज करें ये एक चोटी है, ये पर्वत है, इसकी ये चोटी है, और ये की पर्वतीय है, इसकी एक चोटी है। तो इसका ढाल तीव्र है और इसका ढाल स्लो है। तो तीव्र और स्लो ढाल का मतलब समझते हैं। तो सर्वाधिक विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी पर्वत चोटी। ये लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी के बारे में बताए तो पीओके में स्थित है, अधिकांश भाग पीओके में स्थित है। काराकोरम श्रेणी की ही को एशिया किरीट कहते हैं। का गाडविन ऑस्टिन, जिसे गौरी नंदा भी कहते हैं, गाडविन ऑस्टिन या केटू चोटी जो भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसे गौरी नंदा चोटी भी कहते हैं, ये काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। ये पश्चिम में पामीर घाट से मिल जाता है। देखिए ये काराकोरम श्रेणी जो है यहां पर पश्चिम में पामीर घाट पड़ता है। पामीर घाट से ही हिंदुकुश पर्वत चोटी, वहां से हिंदुकुश पर्वत चोटी, सुलेमान पर्वत चोटी, इधर से ये इधर से काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, इधर हिमालय श्रेणी सब स्थित है घाट में, यहाँ पर पामीर घाट से ही, इसलिए इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये है पामीर घाट, पामीर ग्रंथि, पामीर घाट। यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी है। तो ये काराकोरम श्रेणी पामीर घाट से ही मिलती है। इधर से कुनलुन श्रेणी जो चाइना में स्थित है, इधर से हिंदुकुश पर्वत श्रेणी जो अफगानिस्तान में आता है, इधर से सुलेमान पर्वत श्रेणी है, इसी का हिमालय का ही पार्ट है, इधर हिमालय आता है। तो यहीं से सब पर्वत श्रेणियां गांठ का निर्माण करती है, एक जॉइंट का निर्माण करती है, इसे जिसे पामीर घाट कहते हैं। तो पामीर घाट से
ये काराकोरम श्रेणी मिलती है, इसीलिए इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट आपको बता दूं कि इस पर कुछ ग्लेशियर स्थित हैं, जैसे सियाचिन, बियाफो, बाल्तोरा, हिस्पर, बातुरा और चोगोलुंगमा। सियाचिन, बियाफो, बाल्तोरा, हिस्पर, बातुरा और चोगोलुंगमा, ये सब कुछ ग्लेशियर हैं जो काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में। लद्दाख श्रेणी श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच विभाजक का कार्य करती है, जहां पर भारत का सबसे गहरा गार्ज, जिसकी गहराई है 5200 मीटर, बनाती है ये सिंधु नदी। ये है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पर हमने बताया राकापोशी पर्वत श्रेणी स्थित है, और लद्दाख श्रेणी के एक साइड से, लद्दाख श्रेणी के एक साइड से सिंधु नदी जाती है, यानी कि दक्षिण साइड से, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण साइड से सिंधु नदी जाती है, और इधर से लद्दाख के उत्तर से ही सिंधु के एक सहायक नदी है श्योक नदी, श्योक नदी, और यह है सिंधु नदी। तो सिंधु और श्योक, तो सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच ही लद्दाख श्रेणी स्थित है। लद्दाख श्रेणी, इसका मतलब कि श्योक नदी और सिंधु के नदी के बीच विभाजक का कार्य करती है। श्योक और सिंधु नदी के बीच विभाजक कार्य करती है। भारत का सबसे गहरा गार्ज, जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं, यहीं पर स्थित है। यहां पर सिंधु नदी जाती है और यहां पर सिंधु गार्ज बनाती है, यहां पर सिंधु गार्ज बनाती है लद्दाख श्रेणी के पास ही। सिंधु गार्ज, मैंने बताया गार्ज क्या होता है अभी, जिसकी गार्ज की गहराई है 5200 मीटर। जास्कर श्रेणी के बारे में अगर बात करें तो जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो जास्कर श्रेणी सबसे दक्षिणी श्रेणी है, काराकोरम सबसे उत्तरी श्रेणी है और लद्दाख बीच वाली श्रेणी है। उत्तर से सिंधु नदी निकलती है, ये उत्तर से सिंधु नदी निकलती है। जास्कर के उत्तर से सिंधु नदी निकलती है। हमने अभी दिखाया आपको कि ये सिंधु नदी और श्योक नदी के बीच ये लद्दाख श्रेणी गुजरती है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जास्कर श्रेणी है, ये वाली जास्कर है। तो जास्कर के उत्तर से सिंधु नदी गुजरती है, जास्कर श्रेणी के उत्तर से सिंधु नदी गुजरती है। यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। एक है गोंडवाना प्लेट, एक है अंगारा प्लेट, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड जो है यूरेशियन प्लेट में स्थित है। तो यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट यहीं से डिवाइडेड होता है। ये इधर का क्षेत्र, ये यहाँ से ये इधर का जो होता है अंगारा लैंड का भाग है, और इधर का गोंडवाना लैंड का भाग है। यहीं से हिमालय, जहाँ से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, तो हिमालय के उस पार और हिमालय के इस पार। तो हिमालय को मुख्य रूप से हिमालय 3 श्रेणियां हैं, ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो बृहद, लघु और शिवालिक के बाद उधर का क्षेत्र, उत्तर की ओर का क्षेत्र यूरेशियन प्लेट का भाग है। नेक्स्ट आपको बता दो, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से गुजरती है, हमने देखा भी। सिंधु नदी के तट पर लेह स्थित है। लेह जो लद्दाख की राजधानी लेह है, तो लेह सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है।